बताए थे हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि कौन विधि होता है? 5 को बताए थे, 3 को इम्पोर्टेंट है उसमें। और उसमें पहला वाला बता रहे थे प्रतिस्थापन विधि। पहला वाला बता रहे थे प्रतिस्थापन विधि, बताए थे प्रतिस्थापन विधि में एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उसमें कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, मिला लीजिए, बना देते हैं। x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 0। हम बोले थे इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखिएगा तो x माइनस वाई बराबर 0 था, 2 माइनस वाई बराबर 0। x के जगह पे क्या हो गया, 2 माइनस वाई, 2 माइनस 2y बराबर 0, तो 2 बराबर 0 प्लस 2y, या 2 बराबर हो जाएगा केवल 2y, तो y बराबर 2/2 कट जाएगा, आएगा 1। y बराबर कितना जाएगा ये 1। अब कुछ करना नहीं था इसमें। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में 2 कहाँ है, ये x बराबर 2 माइनस वाई, 2 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाता 1, तो x बराबर आ गया 1 और y बराबर भी कितना आ गया 1, हो गया। बनाए हैं। दूसरा में दिया है 3x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 3y बराबर 5। हम बोले थे कि दूसरा वाले को समीकरण 1 मानना है, पहला वाला इक्वेशन लेके चलना है आपको। पहला इक्वेशन में है 3x प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3x हो जाएगा ना। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर कहाँ है 1, ये वाला, 2x प्लस 3y बराबर 5, तो ये हो जाएगा आपका, x के जगह पे रखो, ओ नहीं y की जगह पे, तो ये 2x प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3x बराबर 5, 2x प्लस चरती यहीं 12 माइनस 9x बराबर 5, माइनस 7x बराबर 5 माइनस 12, माइनस 7x बराबर माइनस 7, तो x बराबर माइनस 7/-7 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखिएगा जब, तो आपको आ जाएगा ये, समीकरण 2 कहाँ है, ये y बराबर 4 माइनस 3x,
तो y बराबर 4 माइनस 3 गुना 1, y बराबर 4 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1। इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 1, ये दोनों का 1 1 आ गया। तो बुझा रहा है ना कैसे बन रहा है? हैं? तीसरा क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई बराबर 2 और 3x प्लस वाई बराबर 4। 3x प्लस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 1 मानिए। पहला वाला लेके चलिए, x प्लस वाई बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस वाई होगा नहीं इतना। अब यहाँ पर दरवाजा खोलो जी। अब यहाँ पर समीकरण इसको कितना मान लेंगे? 2 लिखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 इंटू 2 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 4, 3 दूनी के 6 माइनस 3 वाई प्लस वाई बराबर 4 माइनस 2 वाई बराबर 4 माइनस 6 माइनस 2 वाई बराबर माइनस 2। ये कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा सिर्फ 1। समीकरण समीकरण बोलो कितना रखाएगा? कौन से वैल्यू में? 2 में ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, प्यारे बच्चों रखिए, x बराबर 2 माइनस वाई, तो x बराबर 2 माइनस 1, x बराबर कितना जाएगा? इसीलिए x बराबर आ गया 1 और y बराबर भी आ गया 1। x बराबर 1 और y बराबर भी कितना आ गया? 1। बुझा रहे ना? एक और क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, चौथा में क्या था? x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 3। हम बोले थे कि दूसरा वाले को 1 मानना और x माइनस वाई बराबर 1 को लेके चलना। 1 प्लस वाई x बराबर 1 प्लस वाई, इसको मान लो समीकरण 2। समझ में आ रहा है ना? समीकरण 2। अब क्या करना है? लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तो 2x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3 दिया है। और यहाँ पर 2 माइनस 2y माइनस वाई बराबर 3 है नहीं जाएगा ना हो? हाँ, y बराबर 3 माइनस 2 y बराबर 1। अरे सही है। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में कितना हल्का मैथा हमसे बनवा रहा है। y का मान रखने पर x बराबर 1 प्लस x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1 आ गया, और इस तरह से सॉल्व हो गया पूरा। समझ में आया? बोलो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें है, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख लो, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है?
180। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। संपूरक का होता है 180 और पूरक का कितना होता है? 90। संपूरक का होता है 180 और पूरक का होता है 90। अगर किसी मान लो 100 डिग्री का संपूरक पूछेगा कि क्या होगा, तो 100 डिग्री के संपूरक, संपूरक को जोड़ने पर आता है 80, यानी कि 100 डिग्री के संपूरक क्या हो जाएगा? 80। 30 डिग्री का संपूरक पूछेगा तो क्या होगा? 150। और 30 डिग्री का पूरक पूछेगा तो क्या होगा? 60। यानी कि दो गो संपूरक जोड़िएगा तो 180 आता है, और दो गो पूरक को जोड़िएगा तो कितना आता है? 90। इतना समझ आ जाएगा? बोलो। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर हम लोग। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन से विधि से हल करना है इसको? हम बोले हैं कि पहला समीकरण इसे लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लेना। समीकरण 1 लेके चलो, x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। अब इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। समझ में रहा है? पहला वाले को हम लेकर चले, यहां पे समीकरण 2 बना लिया इसका। अब ये वाला x का वैल्यू इसमें रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तो 14 माइनस वाई बराबर 4। x के जगह पे हो गया 14 माइनस वाई, हाई माइनस वाई पहले से था, ये 4 यहां पे, ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 2y बराबर 4। उस 14 को उधर लेके जाइए तो माइनस 2y, 4 माइनस 14, 4 माइनस 14, और यहां पर माइनस 2y बराबर माइनस 10, या y बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2, और ये कटेगा माइनस से माइनस, और 2 पचे 10, y बराबर आ जाएगा आपका 5। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखिएगा तो समीकरण 2 कहां है? यह है ना। तो x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो इसीलिए x बराबर आ गया 9 और y बराबर क्या आ गया? 5। अरे जो परसों दिन नहीं आए थे उनको बुझाया कुछ है? समझ में आ गया किसे बना? कुछ करना नहीं था। इसमें एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हम x का वैल्यू निकाल लिए, अब इसी x का वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे तो उसमें से x हट के केवल क्या बन जाएगा? उसमें y, और बस हम उसमें से y का मान निकालेंगे। जो y का मान निकल जाएगा तो यहां से x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना? चलो दूसरा बना के देखते हैं। दूसरा में दिया है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा में 3 माइनस टी बटा में 2 बराबर 6। पहला में दिया है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा में दिया है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। प्यारे बच्चों यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी के 6, यहां पर हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6। ये 6 को उधर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t
बराबर 6 के 36। ध्यान रहे ये 5 नहीं है, एस है, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लेकर चलेंगे दूसरा वाला, एस माइनस टी बराबर 3। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी, कोनो एक चर को हटाना पड़ेगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, समीकरण 2। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 में एस का मान रखने पर, रखिए एस में 1 का मान रखिए 2s प्लस 3t बराबर 36, 2 गुना 3 प्लस टी अब प्लस 3t बराबर 36, 3 दूनी के 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, 3 दूनी के 6 और 2t हो जाएगा ना, जा बुझा रहे ना। अब क्या करेंगे, 3 2 5, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, 5t बराबर कितना आ जाएगा 30। तो इसीलिए t बराबर 30 बटे 5, 5 6 के 30, t बराबर कितना आ जाएगा 6, t बराबर 6 आ गया। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 में t का मान रखने पर, समीकरण 2 में t का मान रखने पर, तो s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 6 प्लस 3 प्लस 6, s बराबर कितना जाएगा, तो इसीलिए s बराबर 9 और t बराबर 6। एक सवाल मन में आएगा कि यहां पर पहले एक्स वाई वाला, इसमें एस वाला, तो जो चर दिया रहेगा उसी का मान ज्ञात करेंगे ना। इसमें चर की जगह पे क्या दिया है, एस और टी, तो इसमें एस और टी, और इसमें क्या दिया था, एक्स और वाई। चलो बोलो इसमें कहां दिक्कत है। अब इसमें एलसीएम क्या है लिए हैं, बाटा में था तो एलसीएम लिए तो आसान हो गया, रैखिक समीकरण जैसा बना दिया गया इसको। बोलो कहां पूछना है, जल्दी पूछो।